नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि बेतिया में व्यवसायी क्यों उतरे सड़कों पर, अमरोहा में सफाई कर्मचारी संघ ने क्यों सौंपा ज्ञापन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुरुषोत्तम शरण कटोतिया के नेतृत्व में आज अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दाव आजमा रही डॉक्टर कमलेश सिंह का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग भाजपा सरकार से त्रस्त हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश सिंह का समर्थन किया है। वह लोग गांव-गांव जाकर लोगों से अपील करेंगे और वाल्मीकि बिरादरी के लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश सिंह को विजयी बनाएं। आज आपको समर्थन मिला। आज वाल्मीकि समाज ने जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान किया है, मैं जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा और कांग्रेस पार्टी की नौगावा सादात से प्रत्याशी सबके तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं और कांग्रेस पार्टी में आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं उनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन साथ पकड़ा है, हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ, इधर हो जाओ। मैं पुरुषोत्तम शरण कटोतिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तरी प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मैं सीओ साहब का पहले ही भक्त रहा हूँ। आज उनकी मिसेज जो मैदान में है, हम भारतीय जनता पार्टी से उत्पीड़न है। हम हाथरस कांड में देख लीजिए हमारी एक बेटी के साथ क्या व्यवहार किया गया है। इस कारण आज हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे धिगान साहब के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएंगे। और हम गांव-गांव जाके अपनी समाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बहन जी को वोट दीजिए, डॉक्टर कमलेश को कामयाब बनाइए। हम आपके आभारी रहेंगे और मैं मीडिया के भी आभार व्यक्त करते हुए उनसे बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप भी हमारी पार्टी के लिए सहयोग करें और हमारी प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाने। मेरा नाम ऋषिपाल धिगान है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सचिव हूँ और सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज हमारे अमरोहा जिले के अध्यक्ष हेलो, अरे माइक ना है, बोलो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर समस्त वाल्मीकि समाज और उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शरण कटोतिया जी, हमारी प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश चौधरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष कटारिया जी और शहर अध्यक्ष टीटू जी के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया है और सभी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा में एक निजी संस्थान में पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी बताया कि कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान से उनके 30 साल पुराने संबंध थे, वे उनके बड़े भाई के समान थे। और कहा कि आज चेतन चौहान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी संगीता चौहान को पार्टी ने टिकट दिया है। मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता विश्वास करेगी और उनको चेतन चौहान की तरह विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेगी। माहौल लग रहा है किस प्रकार की बीजेपी की हवा है और जो खासकर अल्पसंख्यक है और मुस्लिम वर्गों कितना प्रभावित है बीजेपी से? देखिए, चेतन चौहान जी का व्यक्तित्व निर्विवाद था, इसलिए उनके सहानुभूति का लाभ भी पूरा उनकी पत्नी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो भी कोविड-19 के दौरान यहाँ सब लोगों ने देखा है कि कोई भूखा नहीं सोया, सबको उनकी जगह पर पहुँचाया गया। इन गन्ना की पिराई पूरे कोविड के दौरान कोई शुगर फैक्ट्री बंद नहीं हुई, एक एक गन्ना पेरा गया। ये सारी बातों को देखते हुए यहाँ जनता में भारी जोश है
और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यहाँ संगीता चौहान जी निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। आपके चेतन चौहान जी के साथ किस प्रकार के संबंध थे, उनका कैसे? देखिए, मैं सन 98 में इस प्रदेश में कारागार मंत्री था, आदरणीय कल्याण सिंह जी के कैबिनेट में। उस समय भी मैं उनके पार्लियामेंट चुनाव का प्रभारी था और आखिरी समय तक मैं उनकी मीटिंगें संबोधित करके गया था। तब से मेरा उनसे संबंध था, पिछले 22-23 साल से। अब इत्तेफाक ये था कि इस कैबिनेट के दौरान भी मेरी उनकी सीट बराबर ही थी, इसलिए मेरे और उनके बीच में मित्रता के संबंध थे, बराबरी के संबंध थे। वो हमारे बड़े भाई थे। मैं यही कह सकता हूँ, एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया क्रिकेटर के रूप में। इस क्षेत्र का नाम भी उन्होंने पूरे देश में रोशन किया और विकास कार्य भी उन्होंने किए, क्योंकि 3.5 साल अल्प समय होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसलिए जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको संगीता चौहान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा करेंगे। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह गांव पपसरा में उनके निवास स्थान पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह को सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको याद किया गया। और वहीं उनके परिजनों ने उनकी विशेष यादों को सामने रखा। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बिहार नरकटियागंज विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रेणु देवी के साथ हुए नाइंसाफी को लेकर शहर के तमाम व्यवसायी और समाज सेवी वर्ग के लोग सड़क पर उतरकर एकजुटता का परिचय दिया है। दरअसल वर्षों से बीजेपी पार्टी को सीट रही प्रत्याशी का एन वक्त पर टिकट काटने को लेकर इकट्ठा हुई ये भीड़ गली गली में घूमकर लोगों को ट्रैक्टर छाप के पक्ष में वोट करने के लिए जागरूक कर रही है। ये सब कोई मेरे साथ एक वोट मांगने के माध्यम से हम लोग जुलूस निकाले हुए हैं। ये कौन लोग हैं जो व्यक्ति विशेष है? व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यवसायी हैं, सामाजिक हैं। ये मेरे सामाजिक लोग हैं, व्यवसायिक लोग हैं। यहाँ के सब कोई हमको चुनाव में हेल्प कर रहे हैं। यही लोग मेरे साथ आज बाजार में घूमकर हम लोग वोट मांगे। आपका नाम? रेणु देवी, 03 विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी, ट्रैक्टर चुनाव थी। इसलिए सारे लोग व्यवसायी उनके तरफ से हो गए। अब 5 साल रात दिन एक कर किस पार्टी से प्रयासरत थे? भाजपा के लिए, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया, इनको वहाँ से हटा दिया गया। इसलिए सारे व्यवसायी लोग एक साथ होकर इनके साथ हो गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इनके साथ हैं। आपका परिचय? हमारा नाम है वर्मा प्रसाद। बस तू बोलो। देखिए, गरीब महिला होने के चलते इनका टिकट काट कर और एक दूसरे समाज के लोगों को टिकट दिया गया, इसलिए आप लोग साथ हैं। इसलिए हम लोग साथ हैं और सब कोई साथ है। ब्राह्मण सीट डॉक्टर हैं और हम लोग समाज के लोग हैं और हम लोग इसके साथ हैं, रेणु देवी के साथ हैं। आपका नाम? हमारा नाम मुन्ना प्रसाद। बेतिया से सीनियर संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। उल्लासनगर महानगर पालिका में सभागृह नेता राष्ट्रवादी के नगर सेवक भरत गंगोत्री चुने गए और स्थायी समिति सभापति का चुनाव किया गया। भाजपा के नगर सेवक विजय पाटिल महाविकास अघाड़ी की मदद से स्थायी समिति सभापति चुने गए। 16 सदस्यों का स्थायी समिति है, जिसमें 9 सदस्य भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश मखीजा के साथ थे। 7 सदस्य महाविकास अघाड़ी के थे। महाविकास अघाड़ी ने भाजपा नगर सेवक विजय पाटिल को स्थायी समिति की उम्मीदवारी दी थी और भाजपा के एक सदस्य डॉक्टर प्रकाश नथा ने अंदरूनी नाराजगी होने के कारण सदस्य पद का इस्तीफा दिया। इसलिए 2 सदस्य भाजपा के कम होने के कारण भाजपा के नगर सेविका जयप्रकाश मखीजा स्थायी समिति सभापति पधार गए और विजय पाटिल का एक वोट से जीत हासिल हुई। पार्टी की तरफ से सभागृह नेता बनाया गया आपको। शिवसेना पार्टी महाअघाड़ी जिस प्रकार से उल्लासनगर में इस तोड़फोड़ की राजनीति की है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। देखो, आज मेन है जो स्टैंडिंग चेयरमैन, अगर सत्ता में महापौर, डिप्टी मेयर, सभागृह सब एक बाजू है और जो मेन चाबी है कारपोरेशन की, वही अगर किसी दूसरे के पास हो तो वो चल नहीं पाएगी और उसमें शहर का विकास होगा नहीं।
और इस तोड़ फोड़ की राजनीति में पहली बात तो माँ आगा विकास जी यहाँ शिवसेना पार्टी किसी ने भी पहल नहीं की है। सामने से खुद ही चल के आए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें किधर न किधर न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय को शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलके आरपीआई कांग्रेस उन्होंने उनको आज चेयरमैन बनाया है। सर, आज आप सभागृह नेता बने, अपने शुभचिंतकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय पवार साहब और अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और इस पद तक पहुँचा हूँ। तो मैं आगे बाकी शहरवासी और पदाधिकारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी टाइम इस कार्य में रहूँगा, ईमानदारी और शहर विकास के हित में ही काम करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा। सर, क्या सोच रखी है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी कितनी सीट शहर से ला सकती है? देखो, हमारी तो सोच बहुत अच्छी है कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले 2022 में राष्ट्रवादी का ही मेयर बनना चाहिए। हमारी उस तरह से काम कर रहे हैं, हम उस तरह से ताकत लगा रहे हैं। तो हम शहरवासियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में हमको अच्छे मतों से जिताए और अच्छे कैंडिडेट के साथ जिता के लाए। शिवसेना के काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं, राजनीति है ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें आपने देखा होगा कि आरपीआई को पद मिला, शिवसेना को पद मिला। इसमें हमने उनको जो सहयोग दिया था मिलके, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और हर एक पोर्टफोलियो शेयरिंग हुआ है, तो उसी हिसाब से कारपोरेशन में भी कि आज हमारा जो पोर्टफोलियो रुका हुआ था, एक्चुअल मिलने वाला था अप्रैल में ही, मगर ये कोरोना की वजह से लेट हो गया और वो आज वो पूरा हुआ है। ओके। जिलाध्यक्ष और तमाम नगर सेवक का कहना है कि विजू पाटिल साहब को टिकट देके हमने बीजेपी की बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। कैसा है कि अभी उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। गलती आपने अगर की है तो फिर हम भी ऐसे बोल सकते हैं, पर उसमें मुझे अभी जाना नहीं। देखिए, मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ पक्ष का। आप बोलेंगे तो बीजेपी का भी पहला राम बाबू जी कापसे के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज कहीं हमारे को 30 साल 32 साल में अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मेरे हिसाब से आप लोग सब बोलिए कि करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर। हाँ, तो मैंने भी वही किया। लेकिन सर, उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से प्रकाश नाथानी को राजिनेशन दिया गया, अगर शिवसेना चाहती थी तो उनको भी जिला अध्यक्ष और सभापति बना सकती थी, केवल आपको क्यों किया? क्योंकि एक राजनीति थी, क्योंकि आप पुराने बीच शिवसेना पार्टी के हैं। म्हणा मी समजा नाही, प्रकाश त्याच्यात माझा काही मला मी तो माहीतच नाही त्याचा। दूसरा क्वेश्चन, बीजेपी पार्टी का व्हिप का उल्लंघन किया? मुझे पता नहीं व्हिप दिया है नहीं दिया है, मुझे अभी तक पता ही नहीं, मैं यहाँ था ही नहीं। उनका कहना है कि आपके घर के यहाँ पर उन्होंने पेस्टिंग करके आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था। आप मेरा व्हाट्सएप खोल के देखिए, वो देखिए, अगर कानून प्रक्रिया अगर जो भी है तो उसको फेस करेंगे। मुझे कोई किसी बात का कोई भी ये नहीं है। सर, शिवसेना से बने हैं सभापति, तो आगे चल के बीजेपी पार्टी को अलविदा कहेंगे आप? देखिए, आज की बात करिए। आप शिवसेना पार्टी के सभापति बने हैं ना? शिवसेना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी से चुन के आया हूँ, तो मैंने सेना ने मुझे सपोर्ट किया है ना, तो अभी मुझे को सेना का काम करना पड़ेगा ना। विजू पाटिल जी बन चुके हैं। पीओके पार्टी के जो नगर सेवक पहले महाअघाड़ी के साथ थे, अब फिर दोबारा बीजेपी के साथ आए हैं। इसके वजह से बीजेपी के पहले के जो उनके साथ नगर सेवक वो नाराज हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पक्ष से हमको विधानसभा की टिकट जब नाकारा था, बहुत उम्मीद कलानी जी नाराज थे, नाराजगी का बदला हमने लिया, महापौर भी गिराया, उसके बाद स्थायी समिति उप महापौर भी गिराया, और साथ ही साथ परिवहन समिति के सभापति पद को जिस तरीके से आज शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के बंडखोर को टिकट दिया है, उसी तरीके से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बंडखोर को लेकर गिराया था। हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर तोड़कर हमने अपना दिनेश लहरानी को उम्मीदवार के सभापति बनाया था। आपके आने से बीजेपी पार्टी की स्थायी समिति चली गई, और क्या क्या बीजेपी पार्टी का गिराने वाले आप? देखिए, हमारे आने से ऐसी कोई भी बात हुई नहीं है। वो क्या हो रहा है, उनके पार्टी का जो अध्यक्ष है, मैं मेरी व्यक्तिगत राय देता हूं कि
जो उनके अध्यक्ष वो थोड़े कमजोर साबित हो रहे हैं। वो उनके नेतृत्व पर, उनके नगर सेवकों के ऊपर उनकी कहानी तो कहाँ पकड़ नहीं रह गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के आला नेताओं से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को बदली किया जाए और एक अच्छा और सक्षम अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी के आमदार पहले नंबर 9 के नगर पहले ही कहा था कि कुमार एलानी जो आमदार है बहुत कमजोर आमदार साबित हुआ है। जब भी वो जिला अध्यक्ष थे तभी भी सभापति पद गिरे थे, जमनू पुरस्वानी गिरे थे। जमनू पुरस्वानी जब ये जिला अध्यक्ष है तभी भी गिरे थे। मुझे कहा नहीं तो कहा थोड़ा डाउट हो रहा है कि आदरणीय हमारे जो आदरणीय नेता है चौहान साहब का ज़्यादा इंटरफेयर उल्लासनगर के राजनीति में हो रहा है। कहा नहीं तो आमदार कुमार एलानी उसको रोकना चाहते थे, इसके लिए नाथानी जो उनका राइट हैंड माना जाते हैं डॉक्टर नाथानी जी, इसके कारण तो नहीं शिवसेना के कब्जे में दे दिया। आपको क्या लगता है कुमार एलानी लापता हो गए, नजर ही नहीं आ रहे कहाँ पर भी? कुमार एलानी 1 साल से कोई भी लापता की भूमिका में है, शहर में कहाँ दिखाई नहीं देते, राजनीतिक संगठन के ऊपर कोई उनकी नजर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा कमजोर कर दिया है और ये हार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य हार का कारण दिख रहा है वो कुमार एलानी और जमनू पुरस्वानी। धन्यवाद सर। उल्लासनगर से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।